ऐसे मानसिक या विकृत या आरएसएस के जो गलत लोग हैं, ऐसा ही हम बोलेंगे, ऐसे लोगों को इस प्रकार से अवार्ड देना, सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित करना ही गलत है। देश के प्रधानमंत्री को इन्होंने बोलना चाहिए कि आप आज़ादी के 75 साल क्यों मना रहे हैं। कंगना रनावत का ये हिम्मत हो गई, ये साहस किया उन्होंने कि सही मायने में हमें जो आज़ादी मिली है 2014 के बाद, देश को बेचने की आज़ादी ये सरकार को मिली है। इसलिए हम चाहेंगे कि मोदी सरकार का ही एक रूप कंगना रनावत के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। और जो भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी है वो सबसे बड़ी देशद्रोही है। तो मैं यही कहूँगी कंगना रनावत को जो पद्म भूषण अवार्ड मिला है वो अवार्ड नहीं है, वो चापलूसी का एक। देश की पद्मश्री से सम्मानित अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि देश को असली आज़ादी जो है 2014 में मिली है, 1947 में जो आज़ादी मिली है वो भीख है। और इसी स्टेटमेंट के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी ने नागपुर के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने के लिए पार्टी के लोग आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर हो। हमारे साथ बात करने के लिए वानखेड़े जी है। वानखेड़े जी, क्या बताओगे कि जिस तरह से एक अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के हाथों, उन्हें सिफारिश दी जाती है और फिर ये स्टेटमेंट आ जाता है कि आज़ादी जो है 2014 में मिली है, मतलब जब भाजपा का शासन आता है तब देश को आज़ादी मिली है। 47 में जो आज़ादी मिली वो आज़ादी नहीं है, वो भीख थी। बिल्कुल ही ये आपत्तिजनक स्टेटमेंट है। और सबसे पहली बात है, जो परसों इनको सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, जिन लोगों ने भी इनका नाम इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है वही गलत है। ऐसे मानसिक या विकृत या आरएसएस के जो गलत लोग हैं, ऐसा ही हम बोलेंगे, ऐसे लोगों को इस प्रकार से अवार्ड देना, सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित करना ही गलत है। इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद वो अवार्ड के अनुसार उस व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए, उसके बातचीत करने का ढंग होना चाहिए। लेकिन कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, इसके पहले भी बहुत सारे स्टेटमेंट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए है, उससे हमें वो मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए थे, वो भी गलत था। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया ये तो पूरे आज़ादी के लड़ाई के खिलाफ स्टेटमेंट है। हम लोग चाहेंगे जो 150 साल तक जिन लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लिया, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उस समय हजारों लोग, महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने हम खड़े हैं, उनके पीछे घर दार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आज़ादी के लड़ाई में कई साल रहे। बलिदान देने के बाद एक व्यक्ति यदि बोलता है कि आज़ादी की लड़ाई वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख था, तो ये बहुत ही गलत है, देशद्रोह है। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे पुलिस में एफआईआर फाइल करने आए हैं और हम लोग चाहेंगे इनके खिलाफ एफआईआर फाइल होना चाहिए। एक तरफ इनका कहना है कि 2014 में आज़ादी मिली, तो देश के प्रधानमंत्री को इन्होंने बोलना चाहिए कि आप आज़ादी के 75 साल क्यों मना रहे। जब एक तरफ देश पूरा हमारा आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहा है और कोई पद्मश्री अवार्ड लेने के बाद इस प्रकार से बात करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जो अवार्ड दिया गया वो तुरंत देश के सरकार ने वापस लेने की कार्रवाई चालू करना चाहिए, अवार्ड रिटर्न लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। यही हमारी मांग है। मोदी सरकार को गदगद करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है कि मोदी सरकार ने पद्मश्री तो दे दिया अभी, तो हम उनके साथ जो है एक स्टेटमेंट दे देंगे जिससे मोदी सरकार गदगद हो जाए। नहीं, ये मोदी सरकार गदगद होने के लिए नहीं है, ये आरएसएस या ये पूरा बीजेपी का जो षड्यंत्र चल रहा है देश में। आप लोगों को मालूम होगा 2014 के बाद देश को बेचने की आज़ादी इन लोगों को मिली है। जो बेच रहे, बीएसएनएल को बेच रहा है, भेल को बेच रहा है, पेट्रोलियम कंपनियों को बेच रहा है, सारी गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उसको नवरत्न जो कंपनियां हम बोलते थे, उसको बेचने का काम बीजेपी सरकार या मोदी सरकार ने चालू किया। इसलिए कल कंगना रनावत का ये हिम्मत हो गई, ये साहस किया उन्होंने कि सही मायने में हमें जो आज़ादी मिली है 2014 के बाद, देश को बेचने की आज़ादी ये सरकार को मिली है। इसलिए हम चाहेंगे कि मोदी सरकार का ही एक रूप कंगना रनावत के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, वो उधर प्रैक्टिकली कर रहे हैं और उसी का प्रतिरूप, प्रतिबिंब ये लोग जो बात करते हैं तो इसमें दिखाई देता है। इसलिए देश के सारे नागरिकों ने डिमांड करना चाहिए, इनका अवार्ड वापसी लेना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए। इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना ही चाहिए। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो सही था, लेकिन उन्होंने ये बोलना भूल गए शायद कि देश को बेचने की आज़ादी जो है 2014 के बाद मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात अभी बोली है सही बात है कि उनका जो ये था, इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर हो गए 2014 तक, इनके भी प्राइम मिनिस्टर हो गए, अटल जी भी प्राइम मिनिस्टर थे,
तो वो स्वतंत्र भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्या, ऐसा भी सवाल खड़ा होता है। और आपने जो बोला उसी प्रकार से देश को बेचने की आज़ादी जो सरकार को मिली है, सरकार को और सरकार के लोगों को, कंगना राणावत जैसे सरकार के लोग हैं, किसी सीएम के खिलाफ गाली गलौज करो, किसी को कुछ बोल दो, जनता को कुछ बोल दो। महाराष्ट्र में रहने के बाद महाराष्ट्र के सीएम को, महाराष्ट्र की जनता को उल्टी सीधी बात बोलना, ये बात शोभा नहीं देता है। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसी घटनाएं घटती रहेगी और हमारे देश का अपमान होगा। इसमें देश के स्वतंत्रता के लड़ाई में जो शहीद हुए लोग, जो सेनानी है, उनका भी अपमान है ये। जिस तरह से उन्हें पद्मश्री दी गई और जबकि बहुत कंट्रोवर्शियल एक्टर है वो, और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर दिया गया, तो ये जो निर्णय था सरकार का, वो आप कितना सही मानते हो? सरकार का निर्णय गलत है, क्योंकि वो लगातार 2-3 साल से सरकार के फेवर में बात कर रही, सरकार की प्रवक्ता करके वो महाराष्ट्र में काम कर रही। सरकार की प्रवक्ता करके काम करने के कारण उसको बख्शीश मिला है, और ऐसे बख्शीश बहुत सारे लोगों को देश में बीजेपी सरकार दे रही जो उनके लिए प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। तो ये जो परंपरा चालू हो गई, जो सरकार के हित में बात करेगा उसको अवार्ड देना, जो सरकार के खिलाफ नहीं लेकिन जनता के हित में बात करेगा उसको जेल में डालना, ये जो परंपरा चालू हो गई 2014 के बाद, ये गलत है। कहीं ना कहीं ये अभी आने वाले चुनाव में दिखेगा। देश में ज़रूर जो आज़ादी मिली है उसका सही मायने में सदुपयोग होगा। तो जिस तरह को और बात करना चाहते हैं, जी बोलिए। कंगना राणावत ऐसी एक भाजपा की प्रवक्ता है जो उनके भाजपा सरकार के तलवे चाटती है, और वो तलवे चाटने की वजह से देश के हित में बात न करते हुए देशद्रोही के हित में बात करी है। और जो भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी है वो सबसे बड़ी देशद्रोही है। तो मैं यही कहूँगी, कंगना राणावत को जो पद्म भूषण अवार्ड मिला है वो अवार्ड नहीं है, वो चापलूसी का एक। भाजपा सरकार कैसे देशद्रोही है? आपने देशद्रोही का बहुत बड़ा एक आरोप लगाया, देशद्रोही किस तरह से हो गई? जिस तरह से आज किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा, जिस जनता को भीख मांगना बोल रहे हैं, ये जो स्वतंत्र के लिए भीख मांगा, ऐसी बात करें। आज तो भाजपा सरकार के सामने हमारे किसानों को भिक्षा मांगनी पड़ रही है अपने अधिकारों के लिए। तो ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? जो जनता इस देश की है, वो भी जिनको वो कुर्सी पे बिठाया है मोदी जी को, वही जनता को आज उन लोग देशद्रोही का आरोप लगाते थे। जैसे जैसे मुंह में आता बकते जाते थे। संबित पात्रा हो, कंगना रनावत हो, सबसे पहले तो इनकी जो बात करने की जो तहवीज़ है वो सबसे घटिया है। और मेरे ख्याल से ऐसे पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया है वो अवार्ड नहीं, चापलूसी का एक कप है जो कभी भी टूट सकता है। और इनके पीछे जो दिया है वो आरएसएस का सिफारिश पत्र है, उस वजह से उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। नहीं तो ये मानसिक रूप से ग्रसित महिला है। ऐसी महिला को ना तो अभिनेत्री कहने का अधिकार है ना कुछ है। वो खुद को झांसी की रानी समझती, झांसी की रानी का कैरेक्टर किया होगा तो उन्होंने स्वातंत्र के लिए कुछ तो सोच के किया होगा, तब उनको नहीं दिखा कि देश ये स्वतंत्र हुआ है या नहीं। तुमने किस बेसिक पे झांसी की रानी का कैरेक्टर किया हो ये तो बताए। खुद को झांसी की रानी कह के चिल्ला रही थी। मैंने वो कैरेक्टर, तब वो क्या था? वो स्वतंत्र नहीं था। तुमने जो कैरेक्टर का पोस्ट किया वो स्वतंत्र की लड़ाई नहीं थी। फिर क्या था वो? किस बेसिक पे तुमने ये अभिनय किया? जरा हमें बताएं जनता को। देश की पद्मश्री अवार्डी एक अभिनेत्री है कंगना रनावत, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया और ये कह दिया कि भारत स्वतंत्र हुआ है 2014 में, जबकि सभी को पता है कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ है। लेकिन वो ऐसा नहीं मानती। वो मानती है कि 1947 में जो आज़ादी मिली है वो भीख मांग के ली गई आज़ादी है। उनका ये कहना है कि गांधी जी ने जो कुछ सत्याग्रह किया है, सुभाष चंद्र बोस का जो सत्याग्रह हुआ है, उसके बाद जो कई सारे जो आज़ाद से चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता, राजगुरु जैसा जिन्होंने बलिदान दिया है, वो कई उनके बलिदान नहीं थे बल्कि वो भीख थी, और इसलिए उन्हें ऐसा स्टेटमेंट दिया। और उसी के खिलाफ आज जो है आम आदमी पार्टी नागपुर के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में आई है और उनके खिलाफ एक FIR लॉन्च करने की मांग कर रही है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।